तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों आज हम लोग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करेंगे जो कि आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बताए गए हैं। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये पार्ट थर्ड वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी से मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। ये पार्ट 3 है कंपैरेटिव टेबल की। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करेंगे कि जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक के ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। अब बीसीए में ये चीज आपकी सेक्शन कहाँ से आपको बताया गया, सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 45 में आपकी ये सारी चीजें बताई गई। इसके अलावा दोस्तों ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का, और ये 25 दिसंबर 2023 को ये असेंट हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा। अब दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोग इसकी कंपैरेटिव टेबल देखिए। तो दोस्तों ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बीसीए, यहाँ पे मैंने बीसीए लिख रखा है और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंजेस अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। आप डायरेक्टली पढ़ने बैरक से जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक बार आप चार्ट को आप एनालिसिस कर लीजिए, चाहे मेरी वीडियो से या फिर अपने वे से, जिस माध्यम से भी या फिर जिस मीडियम से आपको सुटेबल लगे वो आप करिए। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपकी यहाँ चार्ट बना रखा है ये बहुत ही इजी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए सेक्शन 45 में हम लोग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की हम लोग बात करते थे, और सेक्शन 45 ए ये कहता था ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। अब देखिए सेक्शन 45 और सेक्शन 45 ए इंडियन एविडेंस एक्ट को, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया किसमें, सेक्शन 39 के क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में। तो मीन सेक्शन 45 और 45 ए का एक सेक्शन बन गया, डेट इज द सेक्शन 39। अब इसमें इन्होंने क्लॉजेस कर दिए हैं कि भाई 39 का क्लॉज 1 बना दिया 45 के साथ में सॉरी, और सेक्शन 39 का जो था वो उसका 45 ए कर दिया गया। इसके अलावा जो सेक्शन 46 था कि फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इसको सेम एज इट इज रखा इन सेक्शन 40 में ऑफ द बीसीए 2023 में। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि सेक्शन 47 ये कहता था ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग जब ये रेलेवेंट होगी 41 का क्लॉज 1 ये कहता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। अब यहाँ पे एक वर्डिंग जोड़ी गई, डेट इज अ सिग्नेचर। अब 47 में सिग्नेचर वर्ड कहीं पे नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर लिख दिया है। अभी थोड़ा सा आगे और देखिए आप लोग जो 47 ए है ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहा था, तो सेक्शन 47 और 47 इन दोनों को एक ग्रुप में जोड़ देगा, डेट इज अ सेक्शन 41। अब 41 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 करके इन्होंने यहाँ पे चीजें बना दी हैं किसमें, बीसीए में। और 47 में और एविडेंस एक्ट में ये चीजें अलग अलग थी। बाकी जो चीज सेक्शन 48 में थी कि ओपिनियन एज टू द जनरल कस्टम राइट, यहाँ पे सेक्शन 42 में वो चीजें हम लोग डील कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि राइट और कस्टम्स के कितने सारे सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में बताए गए, उनको आप लोग कमेंट में बताइए। तो आई होप आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ पे सारे सेक्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा। देखिए जो सेक्शन 49 में है ओपिनियन एज टू द यूसेजेस टीन एंड सीटीसी, ये चीज आपकी सेक्शन 43 डील कर रही है बीसीए में। अब सेक्शन 50 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कब रेलेवेंट होंगी, ये सॉरी ये भी मैं डीप में जा रहा था। अब सेक्शन 44 कहता है उस चीज से कि ओपिनियन ऑन द रिलेशन कब रेलेवेंट होगी। देखिए 51 कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी, ये तुम्हारे सेक्शन 45 में आपकी चीजें बताई गई हैं। तो आपकी ये चीजें बताई गई हैं वहाँ पे। अब देखिए मैं आगे की जो और वीडियोस होंगे उनको भी लाऊंगा, कंपटीटिव टेबल जितनी भी होगी मैं आपको सारी कंपटीटिव टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं अपलोड करता रहूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी इसको कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बना सके। आप लोग के बिना सपोर्ट के मैं ये वीडियो नहीं बना सकता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।